के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो वरदान प्रभु ने हम सभी पर बरसाए हैं, उन कृपा दानों के लिए, उन अनुपम आशीषों के लिए जो प्रभु ने हम पर और हमारे परिवार को अपने बहुतायत आशीषों के द्वारा प्रदान किया है। आज जब हम माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के शरण में आते हैं, तो आज का प्रभु का वचन हमसे आह्वान करता है कि क्या हम उस मां के सदृश विश्वासी हैं? क्या हम पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं? हम इस नोवेना प्रार्थना में जब भाग लेते हैं और मां मरियम के पर्व को मनाने के लिए हम तैयारी करते हैं, तो हम अपने आप को उस ईश्वर के इकलौते पुत्र को समर्पित करते हैं, जो इस धरा पर मनुष्य का रूप धारण करता है और एक मां के द्वारा जन्म लेता है। वह मां जो सभी मानवों को अच्छे से जानती है, वह मां जो मानव होने का एक तौर तरीका सिखाती है, वह मां जो 9 महीने तक अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसकी सांस को महसूस करती है, वह मां मानव जाति के लिए उसके सृष्टिकर्ता के बाद में एक प्रथम स्थान रखती है। और आज जब हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के श्री चरणों में अपने प्रार्थनाओं को अर्पित करते हैं, तो वह स्वर्गीय माता हमारी सभी मनोरथों को प्रभु के पास में रखती है। वह न केवल प्रभु यीशु की मां, बल्कि हम सभी की मां कहलाती है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु उस मां को हम सभी को देते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज विशेष रूप से अपनी अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने हमें 9 महीने तक का गर्भ में धारण किया। कई बार वे हमारी खुशियों के कारण, कई बार उन्होंने अपनी खुशियों को तिरस्कृत करते हुए, उसको नकारते हुए हमारी खुशियों को देखा। कई बार हमें सूखे में सुलाकर वह स्वयं गीले में सोती है। आज जब हम मां मरियम के समक्ष आते हैं और आज के जब पाठों को हम सुनते हैं, तो आज का जो विषय है वह हमें यही बताता है कि हम अपने ईश्वर के प्रति सत्यवान बनते हुए, सत्य प्रतिज्ञ बनते हुए उस ईश्वर को धन्यवाद दे अपनी सृष्टि के लिए, और विशेष रूप से हमारे माता पिताओं के लिए। आइए कुछ क्षण हम हमारी आंखों को बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी बहुतायत आशीष प्रदान करे,
जिससे कि हम प्रभु के इस विश्वास में आगे बढ़ते रहे कि प्रभु ने हमें रचा है और प्रभु ने हमारी माता के द्वारा हमें इस धरा पर हमारा नाम लेकर पहुंचाया है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने माता पिताओं से दूर हैं, जो अकेलेपन के शिकार हैं, जो कई सारी बातों में हताश है, परेशान है और अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। आज के इस दिन में, छठे दिन में, माता मरियम के नोवेना के दौरान हम उन तमाम भाई बहनों के लिए माँ की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने बहुतायत आशीषों से परिपूर्ण करे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु नित्य कुंवारी धन्य मरियम अपनी दिव्य मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे और हमें हर प्रकार के संकटों में बचाए रखे ताकि हम तेरी शांति और आनंद मना सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 53, वचन संख्या 4 से 10। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे हैं। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किए हुए अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पाप के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उनकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
मन के सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तो शरण में आओ, तेरे ही गुण गाओ, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन के सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। तू जो है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू पूजनी। अब अंधेरे में दे रोशनी, प्रभु यीशु की तू चांदनी। अपने भक्तों को दे दे जरा, तेरे दामन का शुभ आसरा। तेरे चरणों में हम लाते सुल्फिल सुमन, तेरे दिल को रिझाने सदा। मेरे मन के सुरंगों से भी आता है तेरा नाम। माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, माँ प्यारी माँ। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 30 पद संख्या 24 से लेकर 28 तक। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था, जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे ईसा को ले जा रहे थे, तो उन्होंने तेहात से आते हुए सिमोन नामक कुरेन निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे ईसा के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी, जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों,
मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के दोनों पाठों में जिस प्रकार हमने इंट्रोडक्शन में सुना कि प्रभु की बहुतायत आशीषों के लिए हम सभी उसे धन्यवाद देने के लिए एवं उस क्रूसित प्रभु को आह्वान करने के लिए आज के दोनों पाठ हमें आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार आज के प्रथम पाठ में हम प्रभु यीशु के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार उनको घोर यातना सहनी पड़ी और किस प्रकार नबी उनके मृत्यु के पहले ही यह भविष्यवाणी कर देता है कि किस प्रकार प्रभु की मृत्यु होगी और प्रभु के साथ में सुलूक किया जाएगा। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु जो कि दुनिया का मुक्तिदाता है, जिसने लोगों को जीवन दिया, जो लोगों को प्रेम का संदेश सुनाता है, उसकी रिहाई के लिए एक ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जाता है कि जो समाज के लिए एक प्रकार का खतरा था और लोग उसे गुंडा कहते थे। और जब हम प्रभु के दुख भोग में भाग लेते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्त्रियां प्रभु के पास में आती है और किरीन निवासी सिमोन को वहाँ पर प्रभु का क्रूस उठाने के लिए मनाया जाता है। और आज जब हम प्रभु के दुख भोग के विषय में सुनते हैं तो आज जब हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, इस नोवेना में भाग लेते हैं, तो आज हम उस माँ के दर्द को महसूस करते हैं। वो माँ जो हाँ कहती है। जब माँ ने अपने पुत्र की मृत्यु को देखा होगा तो शायद वह यह विचार कर रही होगी, उसके बैक ऑफ माइंड यह चल रहा होगा कि मैंने एक हाँ क्यों बोला। मेरे एक हाँ बोलने से अगर इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ाएं, इमैनुअल ईश्वर हमारे साथ है, ऐसे पुत्र को उठानी पड़ेगी और मनुष्य होने के नाते उसे इतना दर्द दिया जाएगा, तो चाहे से वो माँ उस समय वहाँ खड़ी भी नहीं रह पाती। लेकिन हम प्रभु के दुख भोग में देखते हैं कि वो माँ उसके क्रूस के साथ में उसके साथ में चलती है। वो माँ उस पुत्र को जिसने उसने 33 साल तक का खाना खिलाया, उसके साथ में रही, अपने पति की मृत्यु के बाद में उसका पूरा सहारा उसका पुत्र था, उसी पुत्र की मृत्यु को वह देखती है, उसके खून को वह देखती है, उसके दर्द को वह देखती है, उसके जलन को वह देखती है, उसके कांटों के जो घाव है उसको देखती है। वो माँ अपने उस लाडले को जिसने उसे पाला पोसा, उसके हर दर्द में वो उसके साथ खड़ी रही। और जब उसका पुत्र जब क्रूस उठाता है, इतना भारी वजन का, लोग उसे कोड़े से मारते हैं, उसके शरीर पर घाव होते हैं, लहू की पिचकारियाँ बहती है, उस माँ का रूह कैसा होगा। जब आज हम माँ मरियम के इसी मनोभाव पे मनन चिंतन करते हैं कि वो माँ, स्वर्गिक माँ हम उसे क्यों कहते हैं। वो स्वर्गिक माँ इसलिए हम सभी की माँ है कि उसने अपने पुत्र के दर्द को महसूस किया और उसके दर्द में वो उसके साथ में खड़ी रही। जिस प्रकार वह उस अपने खुद के पुत्र के लिए उसके दर्द को वह सहती है और ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय योजना को पूर्ण करने के लिए वह हमेशा खड़ी रहती है, डट कर खड़ी रहती है। उसने ईश्वर की योजना को हाँ कहा और उस योजना को उसने अपने दिल से स्वीकारा और उसने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग में भी वो उनके साथ में, क्रूस के नीचे भी उनके साथ में खड़ी रही। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
इसलिए जब हम माता मरियम के पर्व पर यहाँ एकत्रित होते हैं और जब हम माँ की उस ममतामय हृदय की गवाही को सुनते हैं, जो हर माँ अपने पुत्र के दर्द पर यह महसूस करती होगी कि किस प्रकार किसी भी माँ का बच्चा जब उसके सामने पीड़ा में रहता है तो माँ रो रो के वह उसका बेहाल हो जाता है। हमारे लिए सब कोई गलत होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई काला होगा तो कोई गोरा होगा, लेकिन वही बच्चा अपनी माँ के लिए सबसे लाडला होगा और सबसे क्यूट होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ है और वो उसका बच्चा है। हम दूसरों को किसी भी नाम से बोल सकते हैं, लेकिन उसकी माँ के लिए, किसी भी माँ के लिए उसका बच्चा कभी खराब नहीं होता। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के मंदिर में और विशेष रूप से माँ मरियम के पर्वोत्सव में जब हम शामिल होने वाले हैं और इस नवीना के माध्यम से जब हम अपने आप को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो हम आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से दूर हैं। जिस प्रकार प्रभु उन नारियों से कहते हैं, मेरे लिए मत रो बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बाँझ है। जब हम आगे का वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ईश्वर की अनुपम आशीष हम सभी पर पर्याप्त मात्रा से बरसाई जाती है, लेकिन क्या हम उस आशीष को ग्रहण करने के लिए तैयार है? ईश्वर सब पर अपना बारिश सेम प्रकार से करता है और सब व्यक्ति उसके अनुग्रह में संचालित रहते हैं, लेकिन कई वे लोग होते हैं जो बारिश को अच्छा मानते हैं, कई लोग उस बारिश को कीचड़ मांगते हैं, कई लोग उस बारिश को नुकसान मांगते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं उस बारिश को, उस प्रभु की आशीष को? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं और आज के दोनों पाठों पर मनन करते हैं, तो हम प्रभु के दुख भोग के माध्यम से, माँ मरियम की मध्यस्थता के माध्यम से हम हमारे परिवार में विश्वास मजबूत होने के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने बच्चों से दूर है, जिनके बच्चे बाहर हैं, और जो माता पिता बेड पर हैं, चल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। प्रभु उन्हें अपनी बहुतायत आशीष प्रदान करें। हमारी स्वीकार करो, रोटी अदा कर चढ़ाते तुमको स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो, हमारे लिए स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आसे आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपादान बने जीवन में हमारे, यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो। आए मिलन की आसे भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते तुमको स्वीकार करो, प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम शांति तथा स्तुति का यह दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। धन्य कुंवारी मरियम के आदर्शों पर चलकर हम स्वयं को सुग्राह्य तथा पवित्र बलि के रूप में अर्पित कर सके, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करे। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन और विशेष रूप से माता पिता के लिए प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम इस आध्यात्मिक भोजन में सहभागी हुए हैं। धन्य कुंवारी मरियम का अनुकरण करते हुए हम कलीसिया की सेवा में सदा उत्सुक पाए जाएं और उस सेवा का आनंद नित्य अनुभव करते रहें। हम यहाँ निवेदन करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। छठवां दिन। आज के दिन का विषय माता मरियम दुखित, पीड़ित एवं निराश लोगों की सांत्वना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा।
जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता लियो और हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंकवारी माता मरियम के सामने मौन रूप से प्रकट करें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के तुझे धन्यवाद
पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक वाली माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने मौन रूप से प्रकट करे। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवगंत, विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर को कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम मेरी माँ, जग की माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। रूखी सूखी मेरी जिंदगानी, तेरे पुत्र के दानों से जलती। रूखी सूखी मेरी जिंदगानी, तेरे पुत्र के दानों से जलती। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की